इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड स्टेबिलिटी, सैलरी, रिस्पेक्ट, ये 3 चीज़ें सबको चाहिए होती हैं। और सच ये है कि कॉर्पोरेट ने हम सबको ग्रोथ, एक्सपोजर और लर्निंग बहुत दिया है, लेकिन क्वाइटली पिछले कुछ सालों में एक चीज़ ड्रास्टिकली बदली है। कॉर्पोरेट की रेस पहले से ज़्यादा तेज़ हो गई है, प्रेशर हर तरफ से डबल हो गया है और मेंटल हेल्थ जो पहले समहाउ कोप कर लेती थी, अब साइलेंटली, अनबियरेबली सफ़र करने लगी है। जब भी कॉर्पोरेट मेंटल हेल्थ की बात होती है, सब बर्नआउट का एग्जाम्पल देते हैं, पर बर्नआउट तो सिर्फ एंड पॉइंट होता है। रियल स्ट्रगल तो डे 1 से ही शुरू हो जाता है, स्लोली, क्वाइटली और बिना किसी को पता चले। आगे वीडियो में हम ये समझेंगे कि इस फास्ट कॉर्पोरेट पेस को मैनेजेबल कैसे बनाएं। सिंपल प्रैक्टिकल टिप्स जो आप आज से अप्लाई कर सकते हो। तो ये इंटरनल बैटल शुरू होती कहाँ से है? उस मोमेंट से जब आप कॉर्पोरेट ज्वाइन करते ही अपने आप को रेस में खड़ा पाते हो। प्रमोशन, रिकॉग्निशन, ग्रोथ सब जल्दी चाहिए होता है। ऊपर से सोशल मीडिया पर सक्सेस लीडर्स की कहानियाँ, 4 to 5 hours sleep, no weekends, hustle harder, work life balance is a myth। शुरू में ये सब इंस्पिरेशनल लगता है सब ऐसे ही कर रहे हैं तो शायद मुझे भी करना चाहिए। और धीरे धीरे आप अपने आप को इग्नोर करते हुए उसी डायरेक्शन में भागने लगते हो। चाहे आप दिल से इस रेस का हिस्सा बनना ना चाहो, पर पीछे रह जाने का डर आपको पुश करता रहता है। यहीं से क्वाइट इंटरनल बैटल स्टार्ट होती है। काम प्रायोरिटी बन जाता है और आप खुद बैकग्राउंड में चले जाते हो। और एक पॉइंट पर आपको खुद समझ नहीं आता कि आप बदल रहे हो या प्रेशर आपको बदल रहा है। ये क्वेश्चंस कॉन्फिडेंस को साइलेंटली शेक करते हैं और आप एक मशीन जैसा फील करने लगते हो। डिलीवर करना, परफॉर्म करना, चेस करना और अंदर से इमोशनली ड्रेन होते हुए। क्रिएटिविटी, स्पार्क, क्यूरियोसिटी सब नेचुरली कम हो जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हो। सिर्फ कॉर्पोरेट की स्पीड हमारी इमोशनल रिकवरी से ज़्यादा फास्ट हो गई है। आयरनी ये है कि जितना ज़्यादा स्ट्रगल अंदर होता है, उतना ही कम हम उसे शेयर कर पाते हैं। फैमिली को बताने में हेजिटेशन होता है, वो टेंशन ले लेंगे, वो समझेंगे नहीं। ऑफिस में हर कोई अपने टारगेट्स में बिजी होता है, तो एक अजीब सी इमोशनल लोनलीनेस बिल्ड होती है। लोग बहुत होते हैं पर शेयर करने लायक कोई नहीं होता। और इसी लोनलीनेस को हाइड करने के लिए हम प्रोफेशनल मास्क पहन लेते हैं। स्माइल रखना, कॉन्फिडेंट टोन, कंपोज्ड बिहेवियर, सिर्फ इसलिए क्योंकि डर होता है कि कोई हमें वीक ना समझ ले। बाहर सब नॉर्मल दिखता है, पर मास्क जितना टाइट पकड़ते हो, अंदर का प्रेशर उतना ही एक्यूमुलेट होता जाता है। और जब ये इमोशनल लोड इतना एक्यूमुलेट हो जाता है कि सस्टेन करना मुश्किल लगने लगे, तो बर्नआउट शुरू होता है। बर्नआउट एक दिन में नहीं आता, ये साइलेंटली बिल्ड होता है। जब माइंड को रेस्ट नहीं मिलता और इमोशंस बॉटल अप होते रहते हैं। पर अर्ली साइंस हमेशा पहले दिख जाते हैं, जैसे एंग्जाइटी, इमोशनल नमनेस, कॉन्फिडेंस ड्रॉप और वो कांस्टेंट टायर्डनेस या स्लीप इश्यूज जिसमें आप पूरी रात सोते हो पर फिर भी सुबह टायर्ड फील करते हो। ये सब बर्नआउट के बाद नहीं, बर्नआउट स्टार्ट होने के पहले के सिग्नल्स हैं। बॉडी और माइंड तब भी बोल रहे होते हैं, पेस स्लो करो, मुझे रिकवर होने दो। इसलिए कभी कभी लगता है कॉर्पोरेट गलत है, पर रियलिटी ये नहीं है। कॉर्पोरेट ईवल नहीं है, बस कॉर्पोरेट की डिमांड्स, स्पीड और एक्सपेक्टेशंस हमारी इमोशनल कैपेसिटी के पेस से मिसमैच करती हैं। डेडलाइंस फास्ट, कंपटीशन फास्ट, चेंजेस फास्ट, लेकिन इमोशनल रिकवरी स्लो होती है। माइंड को रेस्ट चाहिए होता है, इमोशंस को प्रोसेसिंग टाइम और बॉडी को स्टेबिलिटी। जब पेस रिकवरी से मैच नहीं होता, स्ट्रेन नेचुरल होता है और हम गलती से लेबल कर देते हैं, कॉर्पोरेट टॉक्सिक है। नहीं, कॉर्पोरेट ब्रेक नहीं कर रहा, हमारी इनर पेस ब्रेक हो रही है। अब सवाल बनता है, पेस मैनेजेबल कैसे बनाएं?
कॉर्पोरेट पेस नहीं बदलेगा, पर आपका इनर पेस ज़रूर एडजस्ट हो सकता है। और शुरुआत होती है अपने आप को ऑनेस्टली इवैल्यूएट करने से। वर्कलोड कम नहीं होगा, पर अगर आप इमोशनल लोड को रिड्यूस कर लेते हो, पेस ऑटोमेटिकली मैनेजेबल बन जाता है। अब प्रैक्टिकल टिप्स की तरफ चलते हैं जो आप आज से ही अप्लाई कर सकते हो। आप जॉब में बेस्ट दो, पर अपनी वैल्यू को सिर्फ रेटिंग्स, प्रमोशंस या एक अप्रेजल से टाइम मत करो। कॉर्पोरेट प्रेशर तब डेंजरस लगता है जब हर आउटकम को आप अपनी कैपेबिलिटी का फाइनल प्रूफ समझने लगते हो। प्रेजेंटेशन में गलती हो गई तो, वो मुझसे आगे निकल गया तो, ये थॉट लूप माइंड को ओवरलोड कर देता है। सिंपल क्लैरिटी, वर्क आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर आउटकम हमेशा आपके कंट्रोल में नहीं होता। बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स प्ले में होते हैं, और यही माइंडसेट शिफ्ट रियल गेम चेंजर है। आउटकम इज फीडबैक, बट आइडेंटिटी इज नॉट इक्वल टू आउटकम। इंप्रूव स्किल्स यस, पर खुद को पनिश मत करो। सेल्फ इवैल्यूएशन ग्रोथ देता है, सेल्फ ब्लेम बर्नआउट देता है। जब आप आउटकम का इमोशनल वेट हल्का कर देते हो, माइंड काम हो जाता है और पेस मैनेजेबल लगने लगता है। कॉर्पोरेट में काम और इमोशनली स्टेडी रहना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना स्किलफुल होना। इमोशनल स्ट्रेंथ का मतलब फीलिंग्स को इग्नोर करना नहीं होता। इसका मतलब होता है हर इंसान का स्ट्रेस, टोन या फ्रस्ट्रेशन अपने अंदर स्टोर मत करो। बॉस का मूड, कलीग का एटीट्यूड, ये उनका इमोशनल लोड है, आपका नहीं। सिंपल रूल, जो आपका नहीं उसे कैरी मत करो। अगर कोई रूड बिहेव कर रहा है तो ये उनका बिहेवियरल इशू है, आपका कैरेक्टर फ्लॉ नहीं। आप रिएक्शन कंट्रोल करते हो, ये ही इमोशनल स्ट्रेंथ है। जब ये सेपरेशन आती है, माइंड लाइट फील करता है और पेस डाइजेस्टेबल बन जाता है। और हाँ, शुरुआत में ये कॉन्शियस एफर्ट लगता है, बट फिर हैबिट बन जाता है। वर्कलोड कभी कम नहीं होता, पर जब एनर्जी लो हो और टाइम स्कैटर्ड हो तो आपने भी फील किया ही होगा कि पेस हैवी लगता है। इसे हैंडल करने के लिए मॉर्निंग में बस ये डिसाइड करो, आज का फ्लो कैसा रहेगा। नो लॉन्ग प्लानिंग, जस्ट क्लैरिटी। और ऑफिस में जब फोकस टूटने लगे या माइंड हैवी लगे, 5 से 10 मिनट का गिल्ट फ्री ब्रेक लो। वॉक करो, पानी लो, ये स्ट्रेच कर लो। जब क्लैरिटी और एनर्जी थोड़ी अलाइंड होती है, पेस ऑटोमेटिकली मैनेजेबल लगता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड परफेक्ट नहीं है, पर विलन भी नहीं है। पेस फास्ट है, एक्सपेक्टेशंस हाई हैं, और हम भी अपने से बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, इसलिए प्रेशर डबल फील होता है। बट जब आप आइडेंटिटी, इमोशंस और डेली एनर्जी थोड़ा अलाइन कर लेते हो, तो कॉर्पोरेट का प्रेशर उतना हैवी नहीं लगता। बस याद रखो, करियर लॉन्ग टर्म होता है, और मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करते हुए चलना ही उस जर्नी को सस्टेनेबल बनाता है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा, कमेंट्स में बताना किस पॉइंट ने आपको सबसे ज़्यादा रियलाइज़ करवाया, हाँ, ये मेरे साथ भी होता है।